नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना 14 मार्च को सेकंड पारी में चित्रकला ड्राइंग विषय का पेपर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो सेशन में हम ड्राइंग चित्रकला का पेपर देखेंगे, जो कि आपका हूबहू 14 मार्च को पेपर देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को साथियों हमें अच्छे प्रकार से तैयार करना है और ये साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी साथी देख सकते हो, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का ये पेपर होगा। और यहाँ पर आप सभी को अपने रोल नंबर लिखने होते हैं अंकों में, यहाँ पर आप सभी को अपने रोल नंबर शब्दों में लिखने होते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय है वो दिया जाता है। पेपर साथियों आपका 100 अंक का होने जा रहा है। और यहाँ पर कुल पर्सन की बात करें तो 33% आपके होने वाले हैं और 2 पेज आपको देखने को मिलेंगे पेपर के। और यहाँ पर सामान्य अनुदेश है वो आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर कुछ निर्देश इंट्रोडक्शन भी लिखे हुए हैं, इन सभी को आप सभी देख सकते हो। ठीक है, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं और यहाँ पर इनके बारे में बताया हुआ है, वो आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सभी को अच्छे प्रकार से पता भी होगा, तो आपको मध्य प्रदेश है वो बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए, दीनदारगंज की दक्षिणी मूर्ति शिल्प है वो कहाँ संग्रहित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर अजमेर, कोटा, जयपुर, यहाँ पर पटना आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है साथियों? बिहार की राजधानी है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, अपने जो फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती लड़की की मूर्ति खालिस्तान में बनी है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को करना होगा साथियों, कांसा की बनी है। ठीक है, कांसा आप सभी को बता देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखिए फिलिंग द बैलेंस का। पद्मपाणि बोधिसत्व नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या खालिस्तान में चित्रित है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों? एक आप सभी को लिख देना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपने जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, प्रादेशिक काल के चित्रों की विशेषताओं के बारे में आपको संक्षेप में बताना है। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बने हुए थे उनकी आपको विशेषता बतानी है। यानी कि ये चित्र है वो साथियों आप सभी को जैसा कि पता है कि दीवार के ऊपर, ठीक है, दीवार के ऊपर थे और छतों के ऊपर थे, ये भी आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, और इसमें बता सकते हो कि ये मुख्य रूप से इसके अंदर शिकार के दृश्य, जंगली जानवर, सांड, हाथी, बाघ, इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, और मानवीय आकृतियों का अंकन है वो किया गया है। तो इससे संबंधित ये बातें आपको इसमें बता देनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई वर्षभ प्रतिमा के बारे में आपको संक्षेप में बताना है। ठीक है, तो इसमें आप सभी बता सकते हो कि यह सेलखड़ी से बनी हुई उत्कृष्ट कलाकृति है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये बता सकते हो, यानी कि पहला पॉइंट। तो इसके बाद देखिए, इसमें बेल के भारी शरीर, उकड़े हुए कंधे और तीखे सींगों को बहुत ही सजीवता के साथ है वो दिखाया गया है। तो ये बातें इसमें बता सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त आभूषण, यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई वर्षभ प्रतिमा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त आभूषण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी में लोग है वो सोने, चांदी, कीमती पत्थरों और पकी हुई मिट्टी के आभूषण पहनते थे। ठीक है, पहली बात तो ये बता सकते हो आप सभी। इसके बाद देखिए, मुख्य आभूषण की बात करें तो हार हो जाएगा, बाजूबंद, अंगूठिया और झुमके शामिल थे। ये बातें आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मर्ण मूर्तियों की संक्षिप्त आपको टिप्पणी बतानी है, यानी कि टिप्पणी लिखनी है इनके ऊपर। तो बता सकते हो कि मर्ण मूर्तियाँ वो पकी हुई मिट्टी से बनाई गई थी। ठीक है, पकी हुई मिट्टी से ध्यान रखना। और इसमें मातृ देवी की मूर्तियाँ सबसे प्रसिद्ध हैं और इसके अलावा खिलौने, जानवरों की आकृतियाँ भी बहुत संख्या में मिली है। तो इसमें आप सभी ये बातें वो बता सकते हो। इसके बाद देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अजंता गुफा चित्रों की आपको विशेषता बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखना, स्टार कर लीजिए। तो यहाँ पर आप सभी इसके बारे में बता सकते हो कि अजंता के चित्र बौद्ध धर्म, ठीक है, जातक कथाओं पर आधारित हैं। ये
पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहला पॉइंट आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए इन चित्रों में रेखाओं का प्रयोग बहुत ही सुंदर और लयबद्ध तरीके से किया गया है। ठीक है, तीसरा देखिए चेहरे के भावों और हाथों की मुद्राओं के माध्यम से गहरी भावनाओं को दर्शाया गया है, यानी कि चित्रण है वो किया गया है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, बुध, यशोधरा एवं राहुल के चित्र के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यह अजंता की गुफा संख्या 17 का एक प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, 17 आप सभी को ध्यान में रखना है, इससे संबंधित है। इसमें भगवान बुद्ध को भिक्षा मांगते हुए और उसकी पत्नी यशोधरा को अपने पुत्र राहुल को सौंपते हुए दिखाया गया है। तो ये बातें इसमें बतानी है। सिंह शीर्ष सारनाथ को से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो इससे साथियों यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। इसमें 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं और इसके आधार पर चक्र है, यानी कि धर्म चक्र है वो बना हुआ है। ये बातें यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद देखिए थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, यानी कि निबंधात्मक है और इजी ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि केरल के भित्ति चित्रों का आपको विस्तृत व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, तो आप सभी कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। जैसे कि केरल के मंदिरों और दीवारों के अंदर साथियों 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच शानदार भित्ति चित्र वो बनाए गए थे और इसमें चमकीलों रंगों का प्रयोग है वो किया गया था। ठीक है, ये बातें आप तो बता सकते हो, या आप सभी अथवा में भी देख सकते हो कि विजयनगर के भित्ति चित्रों की आपको विशेषता बतानी है, यानी कि व्याख्या करनी है। ठीक है, विशेषता के माध्यम से आपको करना होगा ये सभी क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिरों में मूर्ति शिल्पों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है और अथवा में देख सकते हो आप सभी महाबलीपुरम की मूर्ति शिल्पों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे साथियों, आप सभी ने देखा और किस प्रकार का पेपर आप सभी को बताना है, इजी है या हार्ड। और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना और इस वीडियो को हाइप करना ताकि अपने जो और दोस्त मित्र हैं उनके पास भी पहुँचे। और बाकी मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।